बाजा बज रहा था, उन लोगों ने बाजा बंद करने की बात कही। हम लोगों ने कहा आप प्रोग्राम कोई करते हो, हम लोग खिलाफत नहीं करते हैं। तब उन्होंने अपनी दुकान के अंदर से पत्थर मारा। ये बात आप लोगों ने किससे की थी? पुलिस कितनी लगभग थी उस समय वहाँ पर? पुलिस वहाँ लगभग 500 के तादाद में थी। आप लोगों ऊपर लाठीचार्ज किया गया? जी, एसओ साहब ने सबसे पहले लाठीचार्ज कराई है। जब झंडा जिस टाइम उसने उतारा है, उसके टाइम जब उसने उतरने की कोशिश की है तो दूसरी छत से सटीक उन्होंने गोली मारी है। उन्होंने बताया कि फोर्स आ रही है। फोर्स तब तक नहीं आई जब तक मर्डर नहीं हो गया। अच्छा, एक बात और आई, जब गोली मार दी गई तो किसी ने आकर के भीड़ को बताया कि राम गोपाल को गोली मार दी गई है। उसकी हालत अभी क्या है? यहाँ पे जो लोगों की गिरफ्तारी हुई है, सब पता चला 25 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। वो क्या लोकल लोग हैं या उसमें कुछ बाहरी लोग भी गिरफ्तार हुए हैं? लाठीचार्ज जब हुई उससे पहले चढ़ा था या उसके बाद चढ़ा? नहीं, उसके बाद में। लाठीचार्ज के बाद में चढ़ा? जी। पीएम न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। बीते 24 घंटे में आप देख रहे हैं बहराइच में काफ़ी तनावपूर्ण माहौल है और जो घटना यहाँ पर घटित हुई काफ़ी हृदय विदारक थी। पूरे उत्तर प्रदेश की बात की जाए या देश भर की बात की जाए, वो वीडियोस जो वायरल हुई उसने सवाल खड़ा कर दिया उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर पर और उस प्रशासन पर जिसकी दुहाई पूरा देश देता है और ये भी मानता है कि आगे आने वाले समय में सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री भी हो सकते हैं। जिनका तबक्का दिया जाता है उनके प्रदेश में इस तरीके की घटना घटित हो जाना एक सवाल खड़ा कर देता है। लेकिन जो घटना घटित हुई उसको फिर से दोहराऊंगा। एक हरा झंडा आपने देखा होगा, एक व्यक्ति ने उतारा बहराइच में उस छत से, उसके बाद एक भगवा झंडा लहराया, उसके बाद सारी घटना घटित होती है, हत्या तक कर दी जाती है। इस घटना को जिसने अपनी आंखों से पूरा देखा, क्या कुछ हुआ इस घटना से पहले, क्या कुछ बाद में हुआ, वो जो शख्स हैं मेरे साथ में हैं, इन्होंने अपनी आंखों से देखा है और वो जो मूर्ति विसर्जन था उसमें खुद गए हुए थे। नाम आपका क्या हुआ? ये हमारा नाम अटल वाजपेयी है। अटल वाजपेयी जी कहाँ पे रहते हैं? गांव कौन सा? श्री कृष्णपुरवा। क्या हुआ था? वो जो घटना हुई उसको दिखाया जा रहा है, बार बार चैनलों पर रिवाइज किया जा रहा है। स्टार्टिंग से एंड तक बताएं क्या क्या हुआ था। सर, हम लोग मूर्तियाँ लेकर जब जा रहे थे, जिस घर से गोली मारी गई उस घर के सामने जब हमारी मूर्तियाँ पहुँची, बाजा बज रहा था, उन लोगों ने बाजा बंद करने की बात कही। हम लोगों ने कहा आप प्रोग्राम कोई करते हो, हम लोग खिलाफत नहीं करते हैं और अब बाजा बंद करने 10 मिनट में निकल ही जाएंगी मूर्तियाँ, बाजा बंद करने की क्या बात है। तब उन्होंने अपनी दुकान के अंदर से पत्थर मारा। ये बात आप लोगों ने किससे की थी? उन्हीं जो फेंक रहे थे, बाजा बंद करवा रहे थे, उन्हीं से कहा कि आप लोगों का पर्व होता है, हम लोग मना नहीं करते हैं। ये लोग कौन थे? ये अब्दुल हमीद हैं, उनका लड़का पिंटू है, मुन्ना कबाड़ी हैं, 5-6 लोग थे वहाँ पे। आप लोगों ने इनसे आग्रह किया कि पत्थर ना फेंकिए और हम लोग की मूर्ति निकल जाएगी 10 मिनट में? जी। तब ये लोग जो है अपनी दुकान बंद कर लिए, घर के अंदर चले गए और हम लोग वहीं बैठ गए कि अगर यहाँ प्रशासन मौजूद है, अगर इन्हें नहीं पकड़ता है या कार्रवाई नहीं करता है तो हम लोग यहीं बैठे रहेंगे। थोड़ी देर बाद एक लड़का उनके छत पे चढ़ गया, भीड़ में चढ़ गया। वहाँ भी प्रशासन मौजूद था, किसी ने उसको रोकने की कोशिश नहीं की कि वहाँ लड़का जो इसकी हत्या हो गई। जी, राम गोपाल वही लड़का वहाँ चढ़ने लगा। वहाँ प्रशासन मौजूद था पर किसी ने मना नहीं किया कि वहाँ घटना कोई घट सकती है, ऊपर मत जाओ। पुलिस कितनी लगभग थी उस समय वहाँ पर? पुलिस वहाँ लगभग 500 के तादाद में थी। 500 के लगभग थी। जी, एसओ साहब थे, सीओ साहब थे, एसडीएम साहब थे, सारे मौजूद थे वहाँ। और जब फिर लड़का चढ़ गया, हम लोगों की जनता जो उधर बढ़ी उनको रोका गया। हम लोगों ने कहा कि वहाँ मर्डर भी हो सकता है, वो लोग नहीं सुने, धक्का मारवा दिए, लाठीचार्ज करवा दिए, पब्लिक इधर को आ गई। आप लोग ऊपर लाठीचार्ज किया गया? जी, एसओ साहब ने सबसे पहले लाठीचार्ज कराई है और वहाँ जब उसको मार दिया गया तब तक ये लोग अंदर नहीं गए, न जो गोली चलाया उसके पास गए। फिर उसको अंदर ले जाने के बाद उसके नाखून प्लास से निकाले गए मारने के बाद। जी, उतनी देर में 20 मिनट का टाइम मिला, 20 मिनट में पुलिस उनके घर के अंदर नहीं जा पाई और यहाँ की पब्लिक खुद जा करके लाश को बाहर लाया। अच्छा, एक बात करें, मैंने छत पे जो स्पॉट्स देखे, एक छत था जहाँ पे उसने झंडा लहराया था, वहाँ पर ब्लड के स्पॉट है, उसके बगल वाली छत पे ब्लड के स्पॉट हैं। तो ये घटना का जो अंजाम दिया गया वो कहाँ पे दिया गया था? वो छत पे ही दिया गया था। जब झंडा जिस टाइम उसने उतारा है, उसके टाइम जब उसने उतरने की कोशिश की है तो दूसरी छत से सटीक उन्होंने गोली मारी है। दूसरी छत से गोली मार दी गई? जी। और उसके बाद उसको वहीं से घसीट ले गए? जी। अच्छा, मैंने छत पे बोतलें भी देखी, कई बोतलें पड़ी थी कोल्ड ड्रिंक्स की, उनसे क्या किया गया? हथौड़ा भी देखा वहाँ पे, डंडा भी देखा है? हथौड़ा तो उनके पास जो भी था हथियार, हथौड़ा था, ईंटा, पत्थर, बोतल, सारा कुछ इकट्ठा उनका मार करने का ही इरादा था। वो लोग अपनी व्यवस्था से पहले बैठे हुए थे, ये लोग आए कुछ भी कर दो। अच्छा, एक बात और आई है
पुलिस प्रशासन को फ़ोन करके और भी पुलिस बल आप लोग की तरफ से बुलाया गया था कि यहाँ पर आ जाइए तो माहौल बिगड़ जाएगा, ऐसा भी कुछ हुआ था? कॉल भी की थी? जी एसओ साहब वहाँ तो खड़े थे पहले से। एसडीएम साहब जब मौके पर गए हम लोगों ने कहा, उन्होंने बताया कि फोर्स आ रही है। फोर्स तब तक नहीं आई जब तक मर्डर नहीं हो गया। फोर्स जब आई है, जब हम लोगों के ऊपर लाठीचार्ज कराए हैं तब। उस समय कुछ लोग घायल भी हुए जब लाठीचार्ज? घायल हुए हैं। एक तो राम गोपाल मिश्रा है जो मौके पे ही मौत उनकी हो गई थी। 3 लोग हॉस्पिटल में भर्ती हैं। एक को तो रिफ़र भी कर दिया गया, लखनऊ चले गए हैं। अच्छा, एक बात और आई, जब गोली मार दी गई तो किसी ने आकर के भीड़ को बताया कि राम गोपाल को गोली मार दी गई है, उसकी हालत अभी क्या है? वो तो सर लखनऊ में है, अभी उसकी कोई पक्की बात नहीं जानकारी हुई है। वो बगल में अपने छत पे था तो उसने बताया कि जो है गोली मार दी गई है, इसलिए जब वहाँ भीड़ हट गई तब उन लोगों ने उन्हें मारा है। मतलब पहले राम गोपाल को मारा, फिर जिसने आप लोग को बताया कि ये घटना हुई है फिर उसको मार दिया? जी उसको मारा बाद में। अच्छा, मूर्ति जब निकल रही थी वहाँ से तो क्या पहले से इस तरीके से कुछ प्लानिंग थी कि यहाँ पर इस तरीके से हो सकता है, कुछ पता था? कुछ भी नहीं पहले से ऐसा तो कुछ नहीं पता था। 2-4 मूर्तियाँ आगे भी बढ़ गई थी, पीछे 6-7 मूर्तियाँ बची थीं। पीछे के ही टाइम उन्होंने बवाल शुरू किया है कि आगे का काफिला आगे चला जाए, पीछे का पीछे ही रह जाए। अचानक से हुआ? जी। अच्छा, कोई संगठन भी इसमें इन्वॉल्व था या कोई संगठन के लोग भी इसमें चल रहे थे या फिर नॉर्मल लोग वहीं की पब्लिक थी जो जा रही थी उसमें पूरी यात्रा के दौरान? इस संगठन का कोई वैसे नहीं था, सब नॉर्मल लोग ही थे गांव के, सब विसर्जन में माता जी के साथ जा रहे थे, बाकी वैसा कोई आदमी नहीं था। अच्छा, एक सवाल और भी होता है, आज भी देखा होगा कई गांवों में आग लगा दी गई और कई लोग घर वर भी टूटे, तो क्या लगता है लोकल लोग थे या धार्मिक उन्माद फैलाने के लिए बाहर से लोग आए हुए थे? बाहर से आए इसमें सर, बाहर से भी आ सकते हैं। जब कल शाम को पीएससी वालों ने लाठीचार्ज की है तब उसमें 2 गोला बाहर के भी बहाए गए थे, जिसमें सीतापुर के लड़के बाइक से थे। उनको भी पुलिस वालों ने रात में उठा के निकलवाया है। अब उसमें क्या सत्य है, क्या उन्होंने गोला बहाया या पुलिस वालों ने बहाया, ये तो ठहरी पता भी नहीं लगा। मतलब इस मौके का फ़ायदा कुछ बाहरी लोग भी उठा रहे हैं? बिल्कुल उठा रहे हैं। यहाँ पे जो लोगों की गिरफ्तारी हुई है, सब पता चला 25 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, वो क्या लोकल लोग हैं या उसमें कुछ बाहरी लोग भी गिरफ्तार हुए हैं? लोकल भी हैं। अब बाकी तो पुलिस को किसी को पता तो है नहीं कि कौन आया कौन गया। हम लोग जैसे लोकल कहे हैं, जानने वाले हैं, पर उन्हें कोई यहाँ दिखाया नहीं गया, डायरेक्ट लेके चले गए। राम गोपाल साहब की पहले से मुलाकात है, मित्र थे या फिर अचानक से ये पता चला कि राम गोपाल यही है? नहीं, मित्र ही हैं। वो बगल हमारे भाई के साथ काम भी करता था, खाना वाना बनाने का, सबको जानकारी है कि राम गोपाल के साथ इतनी बड़ी घटना घटित हुई है और पूरा प्रदेश इस समय सवाल पूछ रहा है प्रशासन से। आप भी उस समय थे? जी हम वहाँ पर थे। भाई, नाम क्या हुआ आपका? हमारा अनुज वाजपेयी नाम है। वाजपेयी जी, मूर्ति विसर्जन जिस समय हो रहा था कुछ बातें ये भी आई है, वहाँ लोगों से जब बात किया तो कुछ उत्पाती लोग भी उसमें थे, क्या ऐसा था या फिर सारे लोकल ही लोग थे? नहीं, उस समय तो सारे लोकल के लोग थे। हमारी तरफ से कोई उत्पात की पहल नहीं की गई है। जब हम लोग मूर्ति लेकर गए, इनके मस्जिद से थोड़ा पहले हमारी गाड़ी खड़ी हो गई थी, माता जी की प्रतिमा, और कुछ गाड़ियाँ और मतलब डीजे उजे से खड़ी थी, उस पर गाना बज रहा था। उसका विरोध इन लोगों ने किया। विरोध करने के बाद हम लोगों ने कहा कि 10 मिनट का समय दीजिए, 10 मिनट में जो जाम लगा है वो निकल जाएगा, हम लोग निकल जाएंगे। तब इन लोगों ने इद्दा मारा जिससे माता जी टूट गई, खंडित हो गई। वहाँ से ये जो है चालू हुआ। उसके बाद हम लोग बैठ गए। बैठने के बाद में जो है हम लोगों ने कहा, चल दरोगा जी से बात हुई। दरोगा जी ने आश्वासन दिया कि इनको हम जो है अभी गिरफ्तार कर लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं। हम लोगों ने कहा ठीक है। उसके बाद उठे और जय श्री राम का नारा लगाया। उसके बाद तुरंत बाद में मतलब आप लोग वहाँ पे धरने पे बैठ गए थे? जी, वैसे बैठ गए थे धरने पर। और उसके बाद में नाराजगी हो गई थी कि हमारे आगे नहीं जाने देते? जी, तब बात हुई। तब दरोगा जी ने आश्वासन दिया कि ठीक है, इंचार्ज साहब ने कि ठीक है, अभी थोड़ी देर में हम इन लोगों को गिरफ्तार कर लेंगे और आप लोग ऐसा करिए, विसर्जन करिए। हम लोग उठे, जय श्री राम का नारा लगा। उतने में क्या इनको महसूस हुआ कि जो है लाठीचार्ज हो गई। वहाँ पर लाठीचार्ज होने के बाद हम लोग तितर बितर हो गए और ये लड़का जो है, ये लड़का चढ़ गया उनके छत पर। लाठीचार्ज जब हुई उससे पहले चढ़ा था या उसके बाद चढ़ा? नहीं, उसके बाद में। लाठीचार्ज के बाद में चढ़ा? जी। उसके बाद ये पूरी घटना हुई? जी। मतलब मजबूती से वहाँ पुलिस मौजूद थी? जी। लॉ एंड ऑर्डर के फेलियर मानते हैं? जी। नाम क्या हुआ आपका? अनुज वाजपेयी। किधर रहते हैं? यहीं रहते हैं, तहसील। गांव कौन सा हुआ? चांदपारा। देखिए, चांदपारा यहीं के लोकल लोग हैं और आप समझ रहे हैं कि प्रशासनिक चूक कहीं ना कहीं हुई। पीएसी बल वहां पर मौजूद था, पुलिस के लोग वहां पर मौजूद थे, लाठीचार्ज हुई, इस तरीके की बात हुई और वहां पर ज़मीन पर लोग बैठ गए, एक तरीके से धरना दिया कि हमारी मूर्तियां आगे चल रही हैं माता की, और माता की मूर्तियां आप जाने दें, आग्रह किया। आवाज़ लाउड हो सकती है। वहां पर
बात बोली गई कि आवाज़ धीमे कर ली जाए मुस्लिम पक्ष की तरफ से, जो बात बता रहे अब्दुल हामिद के जो समर्थक थे या लोग थे उनकी तरफ से। और यहाँ पर जो बात यहीं से बिगड़ना चालू हुई जब फोर्स के द्वारा या जो पुलिस बल जो मौजूद था उनके द्वारा जब लाठीचार्ज हुआ। इसके बाद बताते हैं कि लड़का छत पर चढ़ गया, झंडा फहराया जिसमें भगवान राम की तस्वीर थी, उसके बाद गोली मारी जाती है, हत्या को अंजाम दिया जाता है। वहाँ पे देखा आपने तमाम बोतलें भी पड़ी थी छत पर, किस तरीके से घटना को पूरा अंजाम दिया मैंने बैक टू बैक आपको दिखाया। और ये चश्मदीद थे उस समय जो मूर्तियाँ विसर्जित हो रही थी, उस भीड़ में ये लोग भी मौजूद थे और इन्होंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा, आंखों देखी आपको बता रहे थे। ये रिपोर्ट से जुड़ी हुई सारी अपडेट आप तक पहुँचाता रहूँगा। जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। ग्राउंड रिपोर्ट के लिए मैं हूँ क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।